साढ़े पतंगे उठा दे जी, 2 बार कंप्लेंट करी जी, एक भी लाइनमैन नहीं आ जी, जे ही नहीं आ जी। अरे भी आग लगी 10-12 किले चढ़ गए, इसका भुगतान कौन करेगा? इतने महंगे खेत उठाता है ठेके पे, ये तो ऐसे काम हो गए ना जैसे अपनी थाली में रोटी आई मुंह तक नहीं गई और छीन ली। और ऊपर से इन्होंने कंप्लेंट भी कर की 3-4 बार बिजली बोर्ड को, और ऊपर से स्पार्किंग हुई, स्पार्किंग से देखो पूरा खंभा भी डैमेज हो गया, उससे पीछे वाला भी खंभा डैमेज हो गया। 10-12 एकड़ का किसान को नुकसान हो गया। वो जो फिलहाल पहुंच रहे हैं जींद के लोचब गाँव में, और अड़सपीदो रोड है जो इसका लागते आग लगी है बतावा है, और उनका है 9-10 किले जल गए हैं। और आप देखोगे कि मौके पे भी जो ट्रैक्टर लेकर आ रहे हैं ये आग बुझाने खातर, और प्रशासन भी मौके पे पहुंच रहा है। किसके खेत है जी? लखविंदर सिंह ठेके पे ले रखे हैं जी। ठेके पे ले रखे हैं? हाँ जी। कितने किले जले हैं? 10 किले जले हैं जी। आपके खेत है? न लखविंदर लगे आ गया लखविंदर। अच्छा, ठेके पे ले रखे हैं? 80,000 रुपए किला। हाँ जी। और लगी ऊपर आगे बिजली का कारण जी, शॉर्ट सर्किट तो लगी है सर जी। 1 साल तक रेगुलेटर टूट रहे हैं, 1 साल हो लिए खराब, और करते को नहीं। हाँ जी, बिजली वाले करते को नहीं, बार बार। क्या नाम है जी आपका? मंजीत जी। मंजीत, आपके खेत है ये? नहीं, हम तो पड़ोसी हैं जी इनके। अच्छा, देखो किसान इतने महंगे खेत उठाता है ठेके पे, ये तो ऐसे काम हो गए ना जैसे अपनी थाली में रोटी आई मुंह तक नहीं गई और छीन ली। और ऊपर से इन्होंने कंप्लेंट भी कर की 3-4 बार बिजली बोर्ड को, और ऊपर से स्पार्किंग हुई, स्पार्किंग से देखो पूरा खंभा भी डैमेज हो गया, उससे पीछे वाला भी खंभा डैमेज हो गया। 10-12 एकड़ का किसान को नुकसान हो गया। वो जो खंभा देख रहे उड़े तो लग गया, डैमेज हो गया जी, बिल्कुल ही। अगर दोबारा ट्राई ली तो तार भी डैमेज हो गया, तार भी टूट सकता है वहाँ से अभी। और कितना देखो कितना और भी फसल किसान वेट कर रहे हैं कि तो कंबाइन से कटवाएंगे, और क्या रात को आग लग जाए, कौन जिम्मेवार होगा इस बात का? ये बताओ ना। किसकी है ये खेत? ये वो जीवन ले रखे ठेके। तो भाई प्रशासन है जो मौके पे पहुंच रहा है। क्या नाम है जी आपका? लखविंदर सिंह है। लखविंदर जी, किले आपके थे? हाँ जी। कितने किले ठेके जले पे हैं? ये 9-10 किले जले हैं। सारे ठेके पे थे? हाँ, 15 किले थे जी। किस रेट में ले रखे हैं? 80,000 रुपये किला। 80,000 में। और आग लगी ऊपर? ये बड़ी लाइन है जी, यहाँ से जावे। अच्छा, ये मलोटर जावे जी, लाइन इसमें लगी है जी। इसमें लगी है? हाँ जी। कि तार तुरम फल्ट होया है? हाँ, तार में फल्ट है जो ऊपर से स्पार्किंग हो गए, अच्छा। जब जली है खंभा जल रहा है जी। खंभा भी जल रहा है? हाँ जी, ये ऐसा देख का है जी। बहुत अजरिया में भी लगी थी जी पीछे। मतलब आपने इस चीज की कंप्लेंट कर रखी है हाँ, पहले? कहा था जी उनको, बोल हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो करी नहीं जी उन्होंने। कब करी थी आपने कंप्लेंट? ये जब जीरी लगाई थी, ये कटाई करी थी जीरी की। अच्छा, हाँ, उस टाइम करी थी। रोड जाम कर दिया, तब अब आपने भी रोड जाम कर दिया है? अच्छा, ये भाई आए हैं SHO साहब। क्या नाम है सर आपका? मनीष कुमार, SHO सदर जींद। SHO सदर जी से। तो सर अभी इस किसान की गेहूं जल गया 8-9 किले और ठेके पे ले रखे, तो इस चीज का जिम्मेदार कौन होगा? देखो जी, कार्रवाई करेंगे बिल्कुल। अगर इसकी नालायकी सामने आती है किसी विभाग की तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। SDM साहब मौके पे आ रहे हैं, अभी उनको सूचना दे दी हमने, वो आके एक बार मौका विजिट करेंगे। इस किसान को इसका हर्जाना मिल जाएगा? जी जी बिल्कुल। और जो इसकी मेहनत है? जी, जितना हो सकेगा देखो हम इनकी तरफ से जो भी इनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए आगे लिख के देंगे, कोशिश करवाएंगे इनका पूरा हर्जाना इनको मिले। मौके पे फिर जो आग वो फायर ब्रिगेड ने आगे बुझाई है, किसानों ने? नहीं जी, वो कुछ नहीं, हमने बजाई है जी, भाइयों ने बजाई है, वो नहीं आए जी। अब तक नहीं आली? आए थे जी, चले गए। एक गेड़ा लगा के चले गए। 22 किलोमीटर दूर से स्पीतो से आएगी फायर ब्रिगेड। जींद 12 किलोमीटर नहीं आई। अच्छा, तो फिर ये तो किसानों ने अपने आप काबू पाया। हाँ जी, आप ये ट्रैक्टरों से करिए जी। तो सारा समाना भी जल गया था फिर? हाँ जी, सारा जल गया था जी, सारा जी। क्या नाम बताया आपका? बिजली वाले फोन नहीं उठा रहे, लखविंदर सिंह है जी। हाँ जी। अच्छा, एक बात बताओ, 9 किले आपके, 9-10 किले बताओ हो आप, तो कितना नुकसान हुआ है? नुकसान 80,000 रुपये ठेके पे है जी, देख लो कितना। ये तो ठेके पे है, और जो आपने मेहनत करी वो करी, मेहनत करी वो तो हो गया 1.5-1.25 रुपये किले का गया जी। तो कितना का नुकसान हुआ? हो गया 7-8 लाख का जी। किले की 15,000 रुपए किले की तो लागत भी है। 1.25 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से नुकसान हुआ जी किसान को। ये तो 10 लाख का नुकसान तो ये तो सुन किले लाख का लाओ जी। और ये क्लेम बिजली विभाग के ऊपर ही पड़ना चाहिए मैडम, ये जो क्लेम पड़ना चाहिए बिजली विभाग के ऊपर पड़ना चाहिए, क्योंकि ये पिछले ना जीरी के मौसम से जब इनको इतला करने लग रहे हैं जी, जब जीरी कटवाई थी और अब तक भी इन्होंने ना लिपा पोती भी नहीं किया के लापरवाही। पावर हाउस की नहीं, गांव की बिजली बंद है, सारी लाइट बंद है, फिर पावर हाउस में बिजली क्यों छोड़ रहे हैं? और खेड़िए तो बंद कर दो बिजली ने, 7 बजे छोड़ो, आग लग गई कोनी, दिन में क्यों छोड़े? जब सब क्या है कि बिजली बंद है तो अब क्यों छोड़े बिजली? उस टाइम लोग कहते हैं दिल्ली तो मजा आवे, अब देख लो कोई नहीं, 10 किले का धुआं नहीं कुछ नहीं गया
अब अभी उधर की है। बिजली विभाग ने दिन में लाइट छोड़ी है जी, जिसके कारण ये सारा का सारा फसल ये बर्बाद हुई है, जली है। ये तो गांव के लोगों ने, किसानों ने आके संभाल लिया, अदरवाइज है ना पूरे इस गांव को छोड़ो अगले गांव तक भी बिल्कुल रानी जी, जिस प्रकार ताजा हवा चल रही है। जी हाँ, बहुत तेजी से हवा चल रही है, इसके कारण है ना पूरे एरिया में है ना आग जा सकती थी और बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है, इससे ज़्यादा जान माल का भी हो सकता था। और बिजली विभाग ने ना स्विच ऑफ कर लिया अपने फ़ोन। यहाँ जो ये पुलिस विभाग से आए हुए हैं सब इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने फ़ोन किए हैं SDO साहब के पास और डिपार्टमेंट में भी, बिजली विभाग में, उन्होंने स्विच ऑफ ही कर लिया अपने फ़ोन। आना तो दूर की बात, वो फ़ोन पे नहीं उठा रहे। तो आपने भी फोन किए सर? जी जी, हमने फ़ोन किए हैं इसी। नहीं, फ़ोन मैंने तो SDM साहब को किया, वो आ रहे हैं, मौके पे ही आ रहे हैं। जी जी, बिल्कुल आ रहे हैं। तो भाई बिजली विभाग की एक बड़ी लापरवाही आपके सामने है कि उनकी लापरवाही के कारण 9-10 किले किसान की जो खड़ी फसल थी वह जलकर राख होगी। जो 6 महीने की मेहनत थी वह खत्म होगी। और जिसमें पहले उन तक बताया भी गया था, कंप्लेंट भी करी गई थी, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। आप लोचब गाँव से ही हो जी? नहीं जी, डॉक्टर से हूँ, सरड़ा जी। तो यहाँ पर ठेके पे ले ले रहा हूँ जी। ठेके पे हाँ, यहाँ पड़ोस में डेरा है जी मेरा। अच्छा, ये लेते हो? हाँ जी, ये सीम है अपनी सरडे की, अपना वहाँ नहर के साथ लगते हैं। हाँ जी। तो ये आपने रोड जाम कर दिया? हाँ जी, और क्या करूँ? ये मतलब वही इस फसल का भुगतान करो? हाँ जी, और मैंने तो ठेके पे ले रखे जी। सही बात है। फिर 6 महीने की बात कर रहा हूँ, साल से, तब ये जल गई। हाँ तो खाली तड़के फिर लाइट छोड़ेंगे, फिर लग गई जी, वो ठीक। वैसे तो लाइट छोड़ते नहीं, तड़के फिर छोड़ेंगे जी, परसों खेड़ी भी लगी जी। हाँ जी, छोड़ते हैं जी। आपका गुस्सा बिल्कुल जायज़ है, लेकिन प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, रास्ता खुलवा दो, क्योंकि आम पब्लिक को भी परेशानी हो रही है। आप जैसे लोग, कोई तेल लेने जा रहा, कोई किसी को ले जा रहा, हम आपके साथ खड़े हैं, यहीं खड़े हैं। SDM साहब आ रहे हैं, मैं यहीं खड़ा हूँ आपके साथ में, प्लीज़ ये करवा दो। तो भाई किसाना ने है जो रोड जाम कर दिया है, क्योंकि है 9-10 किले के किसान के आप देखोगे कि ट्रैक्टर हटाकर रोड जाम कर रखा, क्योंकि कंप्लेंट इनका कहना है कि कंप्लेंट पहले भी दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं करी गई है। लेकिन जब किसान के 9-10 किले जल गए तो उसके बाद कार्रवाई हो जाएगी, जब उसका नुकसान हो लिया है। तो भाई आप देखो कि एक किसान जो 80,000 के ठेके पे किले ले रहा है और उस पर मेहनत कर रहा है, 6 महीने की उसकी मेहनत है, और 1 सेकंड में जलकर एक बिजली विभाग की लापरवाही तक जलकर सारी फसल राख हो जाए है, तो उस किसान पे के भी तरी होगी। और बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड भी मौके पे नहीं आई, इन किसानों ने खुद आकर ने आग बुझाई है। आपने वो किले भी दिखावा कि कड़े तो जले हैं। नमस्कार सर। सर आप मौके पे यहाँ पे पहुंचे हो, एक किसान के 9-10 किले जलकर राख हो गए और किसानों का कहना है कि बिजली विभाग की लापरवाही के कारण। कोई बात नहीं, एक बार चेक करवा लेते हैं, उसके बाद इनकी बढ़िया रिपोर्ट तैयार करके भिजवा देंगे। रिपोर्ट तो सर तैयार करवा देंगे, क्या उस चीज़ की इतनी भरपाई हो पाएगी जैसे 6 महीने की जो मेहनत है? जी जी, देख रहे हैं, जांच का विषय। जांच का विषय, तो आप मौके पे ही हो, आप देख सको हो? हाँ जी, देख लेंगे, देखने के लिए आए। जी मेरे पास तो किसने देखी है जब आग लगी? ये गांव वाले आए थे भाग के उधर से, मेरे को तो 2 जने जी। अच्छा। वहाँ दुकान से जो धुआं उठा, उन्होंने फ़ोन किया जी। जब फिर सारे गांव वाले आए जी, ये आपके पास सबूत है भी पूरा। पूरे पटाखे उठ रहे यार। 3 बजे इसकी हमने कंप्लेंट जी दोनों आने, अगला उतार भी हट रहा जी, देख लो। ये तो गांव एकदम आ गया ना, तो बुझ गई, नहीं बुझनी भी थी। ये ऊपर तक खंबा भी जल रहा है। खंबा भी जल रहा जी, वो इंसुलेटर है वो भी पैट रहा जी, देख लो। और नीचे तक पैट रहा जी, खंबा नीचे तक काला हो रहा जी, ये देख लो वहाँ तक जला हुआ। क्या पता जी, वो भी कोई तसल्ली नहीं जी, बिजली छोटे जब तो होया जी। हाँ जी। तो भाई देखियो, मतलब ये देखो पकी पकाई गेहूं पूरी 6 महीने की मेहनत, ये देखो सारे गेहूं लग रहे हैं जी, ये भाई देखो गेहूं लग रहे हैं जी, सारी खत्म हो गई। ठेके पे लेके देखो, राखी होगी बिल्कुल ही। आज लोग कराने बात हो, SDM साहब तो गए। SDM साहब आ जाओ, इसका तो गुगी भी कोनी है। अच्छा सर ये बताओ, 9-10 किले जल गए हैं किसान के, तो इस चीज़ की भरपाई कौन करेगा और किस पे केस दर्ज होगा? देखो जी, ये जो मैटर है वो इन्वेस्टिगेशन का है। अच्छा। एक बार हमारी जो प्रोसीजर है इसको इन्वेस्टिगेट करके उसके बाद कुछ बता पाएंगे। SDM साहब भी मौके पर थे। आपने के ले गया 1-2 पोल पे तो गुगी भी कोनी हो, तो हमने देखा है 2 पोल पे गुगी भी नहीं है और खंबे पे भी खंबा जल रहा जी। हाँ जी, ये सही है कि 2 पोलों पे जो ना इंसुलेटर नहीं है, तो एक बार इसकी इंक्वायरी हो जाए और इन्वेस्टिगेट हो जाए, उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। जिम्मेवार कौन हो गया जी? देखिए जी, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कुछ बता पाएंगे। हाँ, लेकिन जो मुआवजा है, जो रूल के हिसाब से जो भी नियम है, उसके हिसाब से
हमारे जो किसान भाई है उनको मुआवजा दिया जाएगा। सर आपने ये पता है ये किसान है ना 80,000 तो ठेके पे ले रहा है 1 किला और 10 जी बिल्कुल जी, उन्होंने बताया। देखो जो नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी बिल्कुल विभाग वो करेगा। और सर अगर ये तो फिलहाल ये मौके पे है, सारी चीज़ आपने देख भी ली है, लेकिन आप ये बताओ आपने देखा कि नहीं देखा कि बिजली देखो जी, जो प्रिलिमिनरी मैंने देखा है वो ऐसा लग रहा है कि भी बिजली की वजह से आग लगी है। एक बार हम रिकॉर्ड देख लें पावर हाउस का भी और हर चीज़ का, उसके बाद ही कुछ हम ठोस बता पाएंगे। इन्होंने पहले भी कंप्लेंट की थी जीरी के टाइम पे, तो उस टाइम पे कोई कार्रवाई नहीं करी। देखिए इस टाइम मैं एक्शन जींद हूँ और ये जो एरिया है ना वो एक्शन सफेदों के पास आता है, तो मैं क्योंकि वो एक्शन सफेदों बाहर थे इसलिए मैं आया हूँ। तो एक बार मैं भी इसको देख लेता हूँ, उनके संज्ञान में है, एक्शन सफेदों के संज्ञान में। तो जो भी कार्रवाई बनेगी और जो अधिक से अधिक मुआवजा दिया जाएगा वो हम पूरी कोशिश करेंगे इनको मिले। सर साहब ये पोल भी जला हुआ, आपको यूँ तो पता होगा जब कितना बड़ा धमाका होया होगा, जब पोल भी जल गया यहाँ बिजली की वजह से जला ये जला हुआ देख के आयो अभी देख के आयो। साहब ऐसे लाइट छोड़ते क्यों हो? 2 दिन पहले यहाँ खेड़ी में पावर हाउस के बिल्कुल बगल में ही। सर मतलब है कि ये है कि सवेरे लाइट भगा दी जाती है कि शाम को आती है, क्योंकि गेहूँ का सीजन चल रहा है, लेकिन फिर दिन में लाइट छोड़ी ही क्यों गई है? देखिए मैंने आपको बताया कि एक्शन सफेदों का एरिया है ये और मैं एक्शन जींद हूँ, तो जब तक मैं कुछ देख नहीं लूँगा, कुछ मुझे इस एरिया का नॉलेज नहीं है तो मैं कुछ बता नहीं पाऊँगा। एक्शन ने फोन बिजली वाला तो जी ना वो बिजली वाला कर्मचारी आज ही लाइनमैन भी को नहीं आज ही देखने अरे बंदों ऊपर भी दो कंप्लेंट करके आ लिए जी इसके जी जो रामपुर से आरदा एरिया में या अड़े पतंगे उठे आरदे जी 2 कंप्लेंट करी जी, एक भी लाइनमैन नहीं आ जी, जे ही नहीं आ जी। अरे भी आग लगी 10-12 किले चढ़ गए, इसका भुगतान कौन करेगा? इसका तो ऐसा नहीं रहा के बालक 1 साल ती दाने भी खा लेंगे। मैंने कहा जिसकी गलती होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी और जो भी विभाग अनुसार जो मुआवजा देना होगा वो विभाग देगा। तो भैया आपने देखा कि 9-10 किले जलकर राख हो गए और मौके पे है प्रशासन भी आ रहा है, एसडीएम साहब भी देख कर गए हैं कि किस प्रकार से आग लगी और मौके पे जो जींद एक्शन है बिजली विभाग के तो वे भी पहुंच रहे हैं। तो भाई अधिकारी तो आ लिए, लेकिन इसके बाद कार्रवाई कितनी होगी, किसान ने मुआवजा कितना मिलेगा, तो इस बात का हमने नहीं बेरा, क्योंकि भाई फिलहाल है इस किसान कई साल हो गया है क्योंकि ठेके पे लेकर ज़मीन बो रहा था और सारी की सारी जलकर राख हो गया कि 1 साल तक इसके बालक जो दाने खाओगे, जो रोटी खाओगे, वो भी शायद इसने मोल लेनी पड़ेगी। ना दिखता हो तो जूम करके दिखाओ सर फोन में। नहीं दिख रहा है तो देख कितना सा तार रह रहा है दूसरा जई पे कितना बड़ा। कौन है जी? आप कहाँ से हो सर? मैं पिल्लू खेड़ा से। पिल्लू खेड़ा कौन सा जई है? सुशील कुमार जी। नंबर बताओ आप मेरे को। 82-219 आप कहाँ से आए हो सर? मैं भी पिल्लू खेड़ा से हूँ। पिल्लू खेड़ा से आप भी जई हो? हाँ मैं बाकी मेरे पर एरिया ने दूसरा जई पे है जी। बाकी मेरे साहब आप एक बार खुद नमस्कार सर जी। आपसा इससे भी बड़ा हो जाएगा। इंसुलेटर नहीं है वो देखो एक बार तार वहाँ साहब वो आधा इतना तार रह गया है, दिख रहा है आपको? वो देखो बिल्कुल वहाँ। इधर आओ आप थोड़ा सा इधर आके देखो। हाँ बिल्कुल कटा हुआ है जी वहाँ पे तार। अगर ये कट जाएगा, मान लिया थोड़ी भी हवा का झोंका आ गया कट जाएगा, क्योंकि ये तो बंद कर नहीं रहे आप अभी। नहीं करा दिए, बंद तो करा दिए। वो कट रहा है तार, बिल्कुल दिखने लग रहे। बताना एक बार नंबर जी। 82-219 015 दिखा ना सर कटे हुआ 219 015 015 जय साहब हम बात देखो ऊपर तक दाम सारा देखो डैमेज हो गया, पार्किंग हो गया। अरे कोई का को नहीं गणेदन का आयो नहीं, ये तो आगे भी बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा भाई। गिल साहब यूं तो नुला लिया, हम 2 बजे आया इंदौर बिजली बोर्ड दो रहा कोई नहीं आया और रामपुर से आरदा जाए भाई इस पर स्पार्किंग होया कर दी। एक दिन ही खुद बच गया, लखा करंट आ रहा था। अरे इन बातें नहीं आंदा लाइनमैन भी चाहिए मानो बुरा एक भी नहीं आया, बिल्कुल एक भी किसान का तेसी कोई नहीं, एक भी नहीं जमा। आप भी किसान के बेटे हैं, आप भी खुद देखो कितनी बड़ी है जो है ना भाई हाथ मत लगाए। खंबे में पटाखे हो रहे हैं जी, खंबे में पटाखे ये तार हैं लोग वो बोल गए। और ये अगला और सर एक और चीज है ना, मतलब गेहूं के सीजन के टाइम पे तो लाइट की भी टाइमिंग होया करे ना, थोड़ी ना किसी भी टाइम छोड़ देवे। देख लीजिए 33 kV है तो बड़ी लाइन है ये चलती रहे। इसको जनरली हम बंद नहीं करते। हाँ लेकिन मेंटेन रखते हैं हम इसको। मान के आप बंद नहीं कर सकते, ये पता है हमें भी
कि ये आप बंद नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसको मेंटेन तो करोगे। इससे नेक्स्ट वाला देखो आप, देखो अगला खंबा देख वो लोहे का है। वो देखो उसका भी ऐसे ही है, उसका भी उसको छोड़ करके वो तार अलग है, यहाँ तो है ही नहीं वो इंसुलेटर। बताओ ये क्या है? लापरवाही इतनी है, देखो लोहे के खंभे दे रखे हैं और सारे ऊपर लगा नहीं रखा, 6 महीने हो गए जिनको लगाया नहीं, उसी पड़ा रहा ये। और पहले शिकायत जिसकी जिम्मेवारी होगी उसकी हम कार्रवाई करेंगे। नहीं अभी आई कार्रवाई तो जब होगी ना, आए भी नहीं हुए हैं, उनको बुलाओ एक बार तो। यो जेई भी कौन ठाओ जी महाराज, इसको मुंह पकू ये करने लगे यो भी नहीं ठावा जी। हाँ जी जेई भी नहीं ठावा जी। क्या नाम है इसका जय का? सुशील जी, सुशील कुमार। आप सुशील कुमार के पास मिला रहे हो सर? मिला रहे हैं साहब।